प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हम लगातार प्रभु का वचन सीखते चले आ रहे हैं कि तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर के पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा हो, जिसने तुमको अंधकार के वश से छुड़ाया और अद्भुत ज्योति में लेकर आया। उस परमेश्वर के गुण प्रकट करो। पहला पतरस 2:9 हम सीख रहे हैं। तो इसमें हम परमेश्वर के नैतिक गुणों के बारे में सीख रहे हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में परमेश्वर के नैतिक गुण क्या है, जैसे नंबर 1 मैंने बताया है कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम है तो हमारे बीच में भी प्रभु का प्रेम प्रकट होना है। फिर मैंने बताया कि परमेश्वर पवित्र है, तो हम भी इस पृथ्वी में पवित्रताई में वास करते हुए चलना है, परमेश्वर जैसे गुण। तो अभी हम तीसरा परमेश्वर का नैतिक गुण सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर सच्चा है। तो आइए उसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। विस्तावरण 32:4। അവൻ പാറ, അവന്റെ പ്രവൃത്തി അത്യുത്തമം, അവന്റെ വഴികളൊക്കെയും ന്യായം, അവൻ വിശ്വസ്തതയുള്ള ദൈവം, വ്യാജമില്ലാത്തവൻ, നീതിയും നേരുമുള്ളവൻ തന്നെ. તે તો ખડક છે, તેનું કામ સંપૂર્ણ છે, કેમ કે તેના સર્વ માર્ગો ન્યાયરૂપ છે. વિશ્વાસુ તથા સત્ય દેવ, તે ન્યાયી તથા ખરો છે. हाँ, अभी गिनती 23 का 19 भी पढ़िएगा। हिंदी में एक बार पढ़ दो ये। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, हाँ। उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। आमीन। गिनती 23 का 19। വ്യാജം പറവാൻ അവൻ മനുഷ്യനല്ല, അനുതപിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനുമല്ല. താൻ കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? താൻ അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ? पहला सैमुएल 15 का 29 भी पढ़िएगा मलयालम में। पहला सैमुएल माफ करना, पहला सैमुएल 15 का 29। ബലിയാം ബലാക്കിനോട്, ഇവിടെ എനിക്കൊരു 7 യാഗപീഠം പണിത് 7 കാളയെയും 7 ആട്ടിൻകൊറ്റനെയും ഒരുക്കി നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. यिर्मयाह पहला सैमुएल 15 का 29। ऊपर देखिए, पहला सैमुएल 15 का 29। तब तक हम गुजराती में पढ़ेंगे। गिनती 23 का 19। અને બલામે બાલાકને કહ્યું કે અહીં આવ, તારે સારું 7 વેદી બન, અને અહીં મારે સારું 7 ગોધા અને 7 ઘેટા ना તૈયાર કર. गिनती 23 का 19। દેવ માણસ નથી તે જૂઠું બોલે, તે માણસનો પુત્ર નથી કે તે પોતાનો વિચાર બદલે. શું પોતાનું કહેવું તે નહીં કરે, અથવા પોતાનું બોલવું તે પૂરું નહીં કરે? हाँ, पहला सैमुएल 15 का 29। વળી જે ઇસ્રાએલનું સામર્થ છે તે જૂઠું બોલશે નહીં કે અનુતાપ કરશે નહીં, કેમ કે તે માણસ નથી, તે અનુતાપ કરે. हाँ, ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വമായവൻ കോഷ്ക്ക് പറയുകയില്ല, അനുതപിക്കുകയുമില്ല. അനുതപിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. यिर्मयाह 10 का 10 पढ़िए। यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 10। गुजराती में पढ़ेंगे। પણ યહોવા સત્ય દેવ છે, તે જ સજીવ દેવ તથા સનાતન રાજા છે. તેના કોપથી
પૃથ્વી કાંપે છે ને આમેન. તેનો ક્રોધ વિદેશીઓથી સહન થઈ શકતો નથી. हाँ, യഹോവയോ സത്യദൈവം, അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവവും ശാശ്വത രാജാവും തന്നെ. അവന്റെ ക്രോധത്താൽ ഭൂമി നടുങ്ങുന്നു. आमीन. अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे गिनती 23 का 19. बत्तीस का 4 पढ़ा है ना. ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, आगे पहला सैमुअल 15 का 29. और जो इस्राएल का बल मूल है वह ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। हाँ, यिर्मयाह 10 का 10. परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। देखिए, इसमें हमने जो वचन पढ़ा है भविष्य वर्ण 32 का 4, गिनती 23 का 19, पहला सैमुअल 15 का 29 और यिर्मयाह 10 का 10. इनमें से हमको ये बात पता चला कि परमेश्वर सच्चा है. परमेश्वर का गुण कि वह सच्चा है, वह कभी झूठ बोलता ही नहीं और बोल ही नहीं सकता. दुनिया में एक ही सच्चाई है, वो है परमेश्वर. तो परमेश्वर जब सच्चा है तो परमेश्वर के अंदर से निकलने वाला वचन सच्चा है, और वो वचन जब देहधारी हुआ, हम पापियों का उद्धारकर्ता बनकर आया, तब उनको नाम दिया प्रभु यीशु. इसलिए प्रभु यीशु कहते थे, मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर सत्य परमेश्वर के अंदर से सत्य वचन निकला. और वो सत्य वचन जब क्रूस पर जान दे दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जी उठने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया. तो हम जब उसी प्रभु यीशु के विषय में प्रभु का वचन सुनते हैं, तो वो वचन सुनकर हमारे अंदर में एक सत्य विश्वास उत्पन्न हो जाता है. तो उसके लिए मैं याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना चाहूंगा. जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18. याकूब 1:18. നാം അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുവിധം ആദ്യഫലമാകേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവായി സത്യത്തിന്റെ വരത്താൽ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. हाँ, તેણે પોતાની ઈચ્છાથી સત્યના વચન દ્વારા આપણને જન્મ આપ્યો છે, જેથી આપણે તેના ઉત્પન્ન કરેલાઓમાં પ્રથમ ફળ જેવા થઈએ. उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन से उत्पन्न किया है. यानी हमने सच्चाई के द्वारा जन्म लिया है. जो विश्वासी भाई बहन है, जिनका वचन के द्वारा उद्धार हुआ है, इसको अफेसियों की पत्री 1 का 13 भी पढ़ना चाहूंगा. अफेसियन चैप्टर 1 वर्स 13. अफेसी 1 का 13. അവന്റെ വിളിയാനുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാതലം ഇന്നതെന്നും അവന്റെ ബലത്താൽ വല്ലഭത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്നവരുടെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റം വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हाँ, તમે પણ સત્યનું વચન એટલે તમારા તારણની સુવાર્તા સાંભળીને
અને તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તેનામાં વચનના પવિત્ર આત્માથી મુદ્રાંકિત થયા. हमें अफेसी 1:13 അവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടത്. आमीन. हिंदी में और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी. देखिए, हमने पंजाब में, हिंदुस्तान के अलग अलग जगह में बहुत लोगों को देखा है जो लोग प्रार्थना सभा में आते हैं, किसी को बहुत देरी से बीमारी का प्रॉब्लम था, प्रभु की कलीसिया में आकर प्रभु यीशु के जीवित नाम से उसकी बीमारी चले गई. तब उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास कर तो लिया, बपतिस्मा भी ले लिया. और भी हमने देखा जिनको दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी, रात भर नींद नहीं आता था, दुष्ट आत्मा उनको परेशान करता था, उनको भी दुष्ट आत्मा से चंगाई मिला और उसने भी प्रभु के ऊपर विश्वास तो किया और बपतिस्मा भी ले लिया, कलीसिया में आ रहे हैं. ऐसे कुछ लोगों को भी देखा कि जो उनका काम नहीं चल रहा था, दुकान बेकार पड़ी थी, प्रभु की कलीसिया में आए, उनका दुकान अच्छा चल गया, उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और बपतिस्मा भी ले लिया, वो भी चर्च में आ रहे हैं. कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो उनका बच्चा कोई काम नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, उनके बच्चों को नौकरी मिल गई या उनका बच्चा बाहरी देश में चले गया. उसके कारण वो प्रभु के घर में आने लगे, चर्च में आने लगे और बपतिस्मा भी ले लिया. ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 4 प्रकार के लोग मैंने आपको बताया. इनको प्रभु के नाम में चंगाई मिल गया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया, गाड़ी मिल गया, नौकरी मिल गया, क्या क्या मिल गया, तो भी इनका सत्य वचन से क्या नहीं हुआ, इनका उद्धार हुआ ही नहीं. सत्य वचन का बीज इसके अंदर गया नहीं. इसलिए विश्वासी कौन है? जो सत्य वचन से क्या लिया है? जन्म लिया है. मैं प्रभु के दासों से विनती करूंगा कि वह प्रभु यीशु के बड़े कामों के बारे में, चंगाई के बारे में, आत्मिक शारीरिक आशीषों के बारे में प्रचार ना करें. वह लोगों को सच्चा सुसमाचार बताएं कि तुम्हारा सृष्टिकर्ता कौन है, तुम्हारा उद्धारकर्ता कौन है. प्रभु यीशु को इतना सस्ता करके ना दे. जो सच्चे का वचन है वो यही है कि मनुष्य, तेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता कौन है और तेरे पापों के लिए क्रूस पर प्राण देने वाला तेरा उद्धारकर्ता कौन बनकर आया है? तेरा सृष्टिकर्ता. ये सत्य वचन जब लोगों को हम बताएंगे, भले चर्च में 20 लोग ना आए, 4 लोग ही आए, तो भी वो सत्य से जन्म लिए हुए लोग होंगे, वो परमेश्वर की संतान बनेंगे और सत्य से जन्म लिए हुए लोग सत्य को प्रकट कर देंगे. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर सत्य है, तो परमेश्वर से जन्मा हुआ भाई बहन हो, वो भी सत्य को प्रकट करेगा. उसके जीवन में भी सत्य होगा, घर में भी सत्य बोलेगा, ऑफिस में भी सत्य बोलेगा, दुकान में भी सत्य बोलेगा, किसी भी काम में, खेती बाड़ी करते समय भी सत्य बोलेगा, कलीसिया में खड़े पर गवाही में भी क्या बोलेगा? सत्य बोलेगा. और पत्नी के साथ पति भी सत्य, पत्नी भी पति के साथ क्या बोलेगी? सत्य बोलेगी. फिर झूठ नहीं बोलेगा. उनके मोबाइल के द्वारा भी झूठी बातें प्रकट नहीं होगी, सत्य ही प्रकट होगा. क्योंकि सत्य से क्या लिया है? जन्म. इसलिए जब परमेश्वर सत्य है तो परमेश्वर से जन्म लेने वाली भाई बहन, प्रभु के दास दासी को क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए. आपको दुनिया से नहीं डरना चाहिए कि आपकी बात छुपाने के लिए दुनिया से डरकर जब आपने झूठ बोल दिया तो आपने शैतान का काम कर दिया. शैतान क्या बोलता है? झूठ बोलता है. तो हमें हर समय क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए. क्योंकि हमारा जन्म किससे हुआ है? सत्य वचन से हमारा जन्म हुआ है.
इसलिए जब परमेश्वर सत्य है तो फिर सत्य वचन से जन्म हुआ है, तो हमको भी क्या बोलना है? सत्य बोलना है। ये सत्य को हमने प्रकट करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बड़े दावे से ये कहा है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं, और सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र करेगा। सो जब सत्य हमारे अंदर आया, सत्य के द्वारा हमने जन्म लिया, तो अभी आप सोचकर देखें, क्या आप सत्य बोल रहे हैं? घर में या ऑफिस में या दुकान में या ऑटो चलाते समय आप सत्य बोल रहे हैं? आपको किसी ने पूछा, भैया नारोल से लाल दरवाजे का कितना भाड़ा है? तो आपने देखा ये तो अनजान व्यक्ति है, आपने उसको डबल बोल दिया तो आपने पाप कर दिया है, आपने झूठ बोला है, आपने लालच किया है। यदि आप विश्वासी हैं ऑटो चलाने वाले, तो आपने इस बात का ध्यान रखना, अनजाने व्यक्ति है या पहचान वाला है, आपका भाव एक होना चाहिए। सत्य से आप बात करें। सत्य नहीं बोलेंगे तो फिर आप प्रभु को प्रकट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? सत्य। इसलिए हमें क्या बोलना पड़ेगा? सत्य। क्योंकि सत्य परमेश्वर के साथ रहना है, तो कौन प्रभु के साथ रह पाएगा? भजन संहिता 15 का 1-2 पढ़िएगा। सैम चैप्टर 15 वर्स 1-2, जबूर 15 का 1-2। पढ़िएगा। गीत शास्त्र 15 का 1-2। હે યહોવા, તારા મંડપમાં કોણ નિવાસ કરશે? તારા પવિત્ર પર્વતમાં કોણ વસશે? જે સાધુશીલતા પાળે છે અને ન્યાયથી વર્તે છે, અને જે પોતાના હૃદયમાં સત્ય બોલે છે તે. യഹോവേ, നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാർക്കും? നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർ വസിക്കും? നിഷ്കളങ്കനായി നടന്ന് നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। देखिए, यहां पे दाऊद राजा परमेश्वर के साथ चलते चलते उनको समझ में आ गया कि परमेश्वर सच्चे हैं, और सच्चे परमेश्वर के साथ चलने के लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा? दिल से सच बोलना पड़ेगा, हृदय से सच बोलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लिख कर दे दिया है कि प्रभु तेरे साथ कौन वास करेगा? तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा? वही जो खराई से चलता, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। ये दाऊद भक्त को, राजा को, चरवाहे को क्या बाद में आ गया? समझ में आ गया कि परमेश्वर कौन है? सत्य है। अभी हम मूसा की बात करें। मूसा परमेश्वर के साथ चलते चलते उनको ये बात समझ में आ गया कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सच्चा है, और इनके साथ चलना है तो सच बोलना पड़ेगा। फिर बलियाम नबी को ये बात समझ में आ गई कि परमेश्वर सत्य है, वो कभी झूठ बोल नहीं सकता। झूठ तो मनुष्य बोलता है। बलियाम को भी परमेश्वर के साथ चलते चलते क्या आया? समझ में आया। अभी सैमुएल जो प्रभु के साथ चल रहा था, सैमुएल ने भी लिखकर रख दिया है कि यहोवा मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। इस्राएल का बलबूत क्या है? बलमूल क्या है? सच बोलता है। तो इतने लोगों को, नंबर 1 मूसा, फिर बलियाम भविष्यवक्ता, फिर सैमुएल, फिर दाऊद, ये सब गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर क्या है? सच्चा है। उसके साथ हमको चलना, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? सच बोलना पड़ेगा। अभी नए नियम में याकूब प्रेरित बोलता है कि हमारा जन्म ही किससे हुआ है? सत्य से। तो जब हमारा जन्म सत्य से हुआ है, तो नए नियम का विश्वासी भाई बहन, सेवक की पत्नी क्या बोलना है भाई?
सत्य बोलना है, झूठ के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो सत्य बोलना है तो क्यों सत्य बोलना है? अभी अफेसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 25 वचन पढ़िएगा। अफेसियन चैप्टर 4 वर्स 25। हाँ, એ गुजराती में। માટે અસત્ય દૂર કરીને દરેક પોતાના પડોશીની સાથે સાચું બોલો, હા. કેમ કે આપણે એકબીજાના અવયવો છીએ। हाँ, अफेसियन चैप्टर 4 वर्स 25। ആകയാൽ പോസ്റ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ കൂട്ടുകാരോട് സത്യം സംസാരിപ്പിക്കും। हाँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। अभी नए नियम में पौलुस प्रेरित इफिसस में रहने वाले पवित्र लोगों को बोलता है, भैया आपका उद्धार हो गया है, आप सत्य से जन्म लिया है। अभी आप अपने पड़ोसी से भी क्या नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलते हुए आगे बढ़ना है। तो हम सच्चे परमेश्वर को प्रकट करना तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। हमारा पड़ोसी भी हमें जानना है कि हमारा जो विश्वासी भाई बहन है, हमारा पड़ोस वाला, ये कभी क्या नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। आपके कॉलोनी वाले बोलना है कि ये प्रभु का दास है, ये झूठ बोलने वाला नहीं, ये तो सत्य ही बोलेगा। आपके रिश्तेदार भी ये बात जानना चाहिए कि आप क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, झूठ कभी बोलेंगे ही नहीं। इससे बढ़कर झूठ क्यों नहीं बोलना? सत्य से जन्म हुआ है तो आपने झूठ बोल दिया तो किसका काम कर दिया? शैतान का काम करते हैं। इसके लिए प्रभु का वचन है प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 3 से 5 वचन। एक्स चैप्टर 5 वर्स 3 to 5। तो सुना दे काम 5 दी 3 तो 5। അപ്പോൾ പത്രോസ് അനന്യാസെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാനും നിലത്തിന്റെ വിലയിൽ കുറെയെടുത്ത് വെപ്പാനും സാത്താനിന്റെ ഹൃദയം കൈവശമാക്കിയതെന്ത്? അത് വിൽക്കും മുമ്പേ നിന്റേതല്ലായിരുന്നില്ലയോ? വിറ്റ ശേഷവും നിന്റെ കൈവശം അല്ലാഞ്ഞു? પણ પિતરે કહ્યું કે ઓ અનન્યા, પવિત્ર આત્માને જૂઠું કહેવાનું તથા ભોયના મૂલ્યમાંથી થોડું પોતાની પાસે રાખવાનું શેતાને તારા મનમાં કેમ ભર્યું છે? તે ભોય તારી પાસે હતી ત્યારે શું તારી નહોતી? અને તેને વેચ્યા પછી તેનું મૂલ્ય તારે સ્વાધીન નહોતું? આવો વિચાર તે પોતાના મનમાં કેમ આવવા દીધો? તે માણસોને નહીં પણ દેવને જૂઠું કહ્યું છે। એ વાતો સાંભળતા જ અનાન્યાએ પડીને પ્રાણ છોડ્યો, અને જેઓએ એ વાત સાંભળી તે સર્વને ઘણું ભય लाग्યું। हाँ, पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? देखिए पतरस प्रेरित एक विश्वासी भाई को बोल रहा है, उसका नाम है हननिया, इसकी पत्नी का नाम है शफीरा। ये दोनों विश्वासी बन गए थे और इन्होंने निर्णय लिया था हमने प्रभु के लिए सेवा के लिए एक प्लॉट देना है। इन्होंने खुद ही निर्णय लिया था प्रभु को देने के लिए। फिर वो प्लॉट महंगा बिक गया, तब इनके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। इन्होंने प्रभु के लिए जो रखा प्लॉट था उसका पैसा अपने लिए रख लिया और उसमें से कुछ प्रभु के लिए दे दिया। और देने में भी जो शफीरा बहन थी वो घर पे रह गई और अकेले भाई को क्या कर दिया, हननिया को भेज दिया, तुम जाकर प्रभु के दास को दान देकर आ जाओ ना। जब प्रभु के दास के पास आया तो उन्होंने पूछा क्या प्लॉट इतने का ही बिका है? तो इसने झूठ बोलते हुए बोला हाँ हाँ इतने का बिका है ना। तो उन्होंने बोला तुम शैतान तुम्हारे मन में क्यों समाया है? तूने पवित्र आत्मा के साथ क्या बोला है? झूठ बोले। विश्वासी होकर क्या बोला है? झूठ बोला है। जब तक प्लॉट तेरा था तब तेरा था, अभी तेरा ना रहा, अभी तो प्रभु का है।
तूने परमेश्वर के साथ क्या बोला है? झूठ। तो ऐसा जब बोला, उनको चेतावनी दिया, तो नीचे गिरकर मर गया। झूठ ने उसको क्या कर दिया? मार डाला। सत्य परमेश्वर की उपस्थिति में हमको क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। हमको प्रभु का भय मानना चाहिए। हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, हम प्रभु से डरते नहीं। ये वचन झूठ बोलने वालों के लिए क्या है? एक बड़ा सीख है कि हम क्या ना बोले, झूठ ना बोले, हम सत्य बोले। तो इन्होंने सत्य नहीं बोला, क्या बोल दिया था? झूठ बोल दिया था। परमेश्वर को प्रकट नहीं किया, परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं किए। किसके गुण प्रकट कर दिए? शैतान के। शैतान किसका बीज है? झूठ किसका बीज है? शैतान का। वो बोल रहा है ना, तूने, अभी मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, पहला पतरस 5:3 हिंदी में, नहीं माफ करना, प्रेरित 5:3 से 5। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? देखो, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? कौन सी बात? झूठ बोलने की बात। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कि तू पवित्र आत्मा से क्या बोले? तो मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, झूठ किसका बीज है? शैतान का। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप शैतान का गुण प्रकट कर रहे हैं। तो अगर आप सत्य वचन से जन्म लिया तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और सत्य परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना चाहिए। तो आज ही ये सत्य का वचन सुनकर, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, वह कभी झूठ बोल ही, और शैतान झूठा है और झूठ बोलने वालों का पिता है। यूहन्ना 4:44 में लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 8:44 में लिखा है कि शैतान झूठा है और झूठ बोलने वालों का पिता है। जी, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभावी से बोलता है। हाँ। क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वह झूठा है और झूठ का पिता है। यानी झूठ का बीज जो है वो शैतान की ओर से है। झूठ शैतान का बीज है, सत्य परमेश्वर का बीज है। हमने सत्य वचन से जन्म लिया है। हमने घर में, ऑफिस में, खेती बाड़ी में, किधर भी, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में क्या बोलना है? सच बोलना है। आपसे गलती हो गई, आपसे ऑपरेशन गलत हो गया, आपको क्या बोलना पड़ेगा? सच बोलना है, मुझसे गलती हुई है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप प्रभु के विरोध पाप करते हैं और आपके द्वारा प्रभु का नाम बदनाम होता है, उसके जैसे गुण प्रकट नहीं होते। आइए हम सिरों को झुकाएं और अपने आप को जांचें कि हमने सत्य से जन्म लिया है तो हम सच बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन के लिए जो सत्य वचन हमने सीखा है कि तू सच्चे परमेश्वर है। हमने जब आपको अपना बना लिया है, जब हम सत्य को ग्रहण कर लिया है प्रभु, हमारे मुंह से कभी भी झूठ निकल ना पाए। हम घर में, ऑफिस में, दुकान में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, किधर भी जाए सच बोल पाए और सच के गुण प्रकट कर पाए प्रभु। कलीसिया में भी सच, हर जगह सच, गाड़ी में, ट्रेन में, एरोप्लेन में सच बोलते हुए प्रभु आप हमारी सहायता करें। सभी आदर महिमा आपको देते हैं, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।